मैं जरा संजय मैस्टन साहब के पास जाना चाहता हूं। जनरल मैस्टन, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों में क्या वाकई कोई एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो सकती है या ये स्टेटमेंट सब्जेक्टिव हैं, ये अपने अपने हिसाब से लोग इसकी तर्जुमानी करते हैं और ये इसका उनको हक है, लेकिन असल में उन परिस्थितियों में जो सबसे बेहतर होता है वो वही लोग जानते हैं जो कर रहे होते हैं उस समय। दिनेश, मैं तो जो चीजें बोलूंगा मैं सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में के लिहाज से बोलूंगा, क्योंकि मेरा तो पूरा सर्विस भारतीय सेना में रही है और मेरी तो बच्चे भी इंडियन आर्मी में है। मैं साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा कि जब मैंने 4 बार कश्मीर में नौकरी की और वहां के जो हालात देखे तो कई बार हम इनफॉर्मली बात करते थे। देखिए उस समय क्या हुआ, क्या परिस्थिति थी, गवर्नमेंट ने पास करवाया, जैसे अभी वो बोल रहे हैं पार्लियामेंट ने भी पास किया, वो परिस्थिति क्या थी। लेकिन कई बार एज अ सैनिक हमें लगता था कि जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस किए गए हैं, क्या वो एक सही उसमें हमको कुछ अचीव किया कि क्योंकि जब कोई भी लड़ाई होती है उसका एंड स्टेट होता है। और मेरे को याद है जब हम ऑफ पराक्रम में भी, मैं कर्नल था तब, मेरी पलटन राजस्थान सेक्टर में थे, हमें हुक्म था उस समय, बिल्कुल लड़ाई की तैयारी थी। तो उस समय जो हमारे आर्मी कमांडर साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, उन्होंने हम तमाम कमांडिंग ऑफिसर्स को बोला था हमारी फोकस सबसे ज्यादा रहेगा प्रिजनर्स ऑफ वॉर में और दूसरा टेरिटरी में। दोनों चीजों से बार्गेनिंग पोजीशन एंड स्टेट ऑफ वॉर में यही होता है कि जो भी पार्टी जीतती है वो उसको बार्गेनिंग लेवरेज मिलती है। तो हमें जब बार्गेनिंग लेवरेज तब थी तो ऑब्वियसली सवाल उठते हैं कि 93,000 जो हमने पीडब्ल्यूज वापस किए उसमें हमको एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इसमें एडवांटेज लेना चाहिए था। जैसे एक तो आज भी हमारे सर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और आपने ए पॉलिटिकल नजरिया, आपने कहा आप एक आर्मी वेटरन हैं और अगर आप ये बात कह रहे हैं कि मैं इसमें गैर राजनीतिक नजरिया सामने रख रहा हूं तो आलोक जी को इसको भी खातिर में लाना चाहिए। मैं उनके पास जाऊंगा तो इसको जवाब लूंगा, लेकिन अब मैं पिनाक साहब के पास पहले जाना चाहता हूं। पिनाक रंजन साहब, अभी कम से कम चाइना वाले मामले में हमारी पीढ़ी तो यही देख रही है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने में आपका जो विरोधी होता है वो आपकी बात समझता है, जो आपका दुश्मन होता है वो आपकी बात समझता है। हेलमेट टॉप ब्लैक टॉप हमारे पास जब आए चाइना की भाषा बदली हुई थी, अभी चाइना का तरीका बदला हुआ है। उस समय 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जनरल मैस्टन कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा मौका था और कम से कम डायलॉग टेबल पर हमको वो गंवाना नहीं चाहिए था। आप एक मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या एक अपॉर्चुनिटी लेट गो की गई? जो अपॉर्चुनिटी थी कुछ लोग समझते हैं हमने लेट गो की है, पर मैं एक चीज यहां बताना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक जिनीवा कन्वेंशन है जिसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर कि किस तरह से ट्रीटमेंट होनी चाहिए और उसका क्या फाइनल, उसका जो रेजोल्यूशन है वो होना चाहिए। तो शिमला एग्रीमेंट जब हो गया तो हमारे पास पीओडब्ल्यूज रखने का और उसका इस्तेमाल करने का कोई और मौका नहीं था। और शिमला एग्रीमेंट में लोग कहते हैं कि हम पीओके को ले सकते थे, पर क्या ये आज हम बैठ के 50 साल बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं? तब का माहौल क्या था? मुझे याद है कि तब का माहौल, मैं तो तब कॉलेज में था, पर जो मैंने पढ़ा है, हमारे आर्काइव्स में देखा है, उसमें ये था कि तब सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ही दबाव डाल रहे थे इंडिया पर कि आप अब समझौता कर लीजिए, आपका उद्देश्य खत्म हो गया है, बांग्लादेश बन गया है। सर मैं आपको रोक रहा हूं, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि उस समय का रिव्यू आज किया जाना आसान है, लेकिन उस तरह की परिस्थितियां वो लोग जानते हैं जो उसमें थे। मैं आपके पास लौटता हूं, ये दो तरह के व्यू पॉइंट्स मिले, दोनों ये पॉलिटिकल हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।